अब हम आपको ये बताएंगे कि कैसे भारत में चांदी की चांदी हो गई है। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों ने चांदी को भारत के आम लोगों के लिए अब एक नया सोना बना दिया है और अब लोगों को चांदी में निवेश करना ज्यादा आसान और सस्ता लग रहा है। वर्ष 2023 में भारत ने 3,625 मीट्रिक टन चांदी का आयात किया था, लेकिन पिछले वर्ष भारत ने 7,669 मीट्रिक टन चांदी का आयात किया है। यानी एक वर्ष में ही चांदी का आयात दुगने से ज्यादा हो गया और अनुमान है कि इस बार चांदी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसका कारण यह है कि लोग भी चांदी में निवेश कर रहे हैं और अलग अलग उत्पाद बनाने में भी चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, टैरिफ और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने की वजह से सोने की कीमतें पिछले कुछ महीनों से आपके जो दिल की धड़कन है उसकी तरह ऊपर नीचे हो रही है। एक दिन सोने की कीमत ऊपर होती है, अगले दिन नीचे आ जाती है और इसी अस्थिरता ने सोने पर लोगों की उलझन को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 20 मई को 95,170 रुपए का था, लेकिन आज ये लगभग 98,060 रुपए का हो गया और 2 दिन में इसकी कीमतें 3% बढ़ गई। लेकिन एक महीना पहले यही 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1,01,500 रुपए का था और उस हिसाब से आज इसकी कीमतों में लगभग 3.5% की गिरावट आ चुकी है और यही अस्थिरता लोगों को बेचैन कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल 10 ग्राम सोने की औसत कीमत 90,000 रुपए के आसपास और बहुत सारे आम लोगों के लिए 90,000 रुपए के आसपास थी और बहुत सारे आम लोगों के लिए सोना उनकी पहुंच से अब दूर होता जा रहा है। सोना बहुत महंगा हो गया है और इसी कारण से चांदी को भारत के बहुत सारे आम लोगों का नया सोना माना जा रहा है। चांदी की चांदी होने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, आम लोगों को सोने की तुलना में चांदी से बेहतर रिटर्न की उम्मीद है। दूसरा, चांदी ने भी भारतीय बाजार में काफी अच्छा और टिकाऊ प्रदर्शन किया है। 6 महीना पहले 28 नवंबर 2024 को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 89,500 रुपए थी, लेकिन आज इसकी कीमत 1,01,000 रुपए हो चुकी है और इसमें 12.8% की वृद्धि हुई है, यानी अच्छा रिटर्न है। दूसरा, सोने की कीमतें बढ़ने से ये बहुत सारे आम लोगों की पहुंच से अब बाहर होता जा रहा है, जबकि चांदी की कीमतें बढ़ने पर भी ये आम लोगों के बजट में अभी भी आ सकता है। यहां आपके मन में ये सवाल भी होगा कि सोने के मुकाबले चांदी की कीमतें तो हमेशा से ही कम रही हैं, फिर इस समय में ही ऐसा क्या खास हो रहा है और क्यों हो रहा है कि लोग सोने से ज्यादा चांदी खरीद रहे हैं? तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि सोना 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच है और ये कीमतें भारत के बहुत सारे आम लोगों की पहुंच से दूर हैं। दूसरा, जब आप ये सुनते हैं कि सोना 1 लाख रुपए हो गया है तो इसका आपके मन पर भी एक अलग प्रकार का मानसिक प्रभाव पड़ता है। आप 1 लाख रुपए सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। ये 1 लाख रुपए का जो बैरियर है, थ्रेशहोल्ड है, ये सबके मन में एक गहरी लकीर की तरह है और आप सोचते हैं कि चलो इस बार सोना नहीं चांदी ही खरीद लेते हैं। और ये एक मेंटल बैरियर की तरह होता है जिसके कारण कंपनियां, कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बाजार में अपना सामान 99 रुपए का रखती हैं या 999 का रखती हैं या 1,099 का रखती हैं या 99,000 का रखती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो 1,000 का बैरियर है या 1 लाख का बैरियर है उससे पार लोग जाना नहीं चाहते। उन्हें 999 रुपए की चीज तो मंजूर है, लेकिन 1,001 जब उसकी कीमत हो जाती है तो वो उन्हें महंगा लगता है। तीसरा कारण यह है कि भारत में सोने की तरह चांदी का भी एक सांस्कृतिक महत्व है और हमारे देश में भगवान गणेश, मां लक्ष्मी के सबसे ज्यादा सिक्के चांदी के ही खरीदे जाते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति सोने की जगह चांदी खरीदता है तो उसके मन में नकारात्मक भाव नहीं आता और चांदी भी ये संतुष्टि देती है कि आपने अपने आभूषणों में कोई निवेश किया है, किसी कीमती चीज में निवेश किया है। सोने और चांदी की कीमतों में एक दर्शन शास्त्र भी छिपा है जो बताता है कि जिस चीज की उपलब्धता ज्यादा होती है उसकी कद्र और कीमत उतनी ही कम होती है। हमारी इस धरती पर सोने के भंडार कम है इसलिए सोने की कीमत ज्यादा है, जबकि चांदी के भंडार ज्यादा हैं इसलिए उसकी कीमत कम है। यानी सोने और चांदी की उपलब्धता ये सिखाती है कि कीमत हमेशा उसी की होती है जो कम मात्रा में मिलता है और जो हर जगह हो, जिसकी मात्रा अधिक हो, उपलब्धता अधिक हो, वो जो है उसकी कीमत कई बार नीचे आ जाती है। और चांदी के साथ अब तक यही हुआ
जबकि चांदी बड़े काम की चीज है। सोने का औद्योगिक उपयोग काफी सीमित है। इसका इस्तेमाल गहनों और ज्यादातर लोग निवेश के लिए करते हैं, लेकिन चांदी का इस्तेमाल कैमरों में होता है, मोबाइल फोन में भी कई बार होता है, सोलर पैनल्स में होता है और चांदी कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बनाने के लिए भी काम में आती है। लेकिन इसके बावजूद सोना हमेशा चांदी पर भारी रहता है और इस बात में एक दर्शन शास्त्र ये छिपा है जो बताता है कि उसकी कीमत ज्यादा है जो सदाबहार है और जो ज्यादा दिन तक साथ निभाता है। सोना कभी काला नहीं पड़ता और इसकी चमक हमेशा बरकरार रहती है, जबकि चांदी कुछ सालों के बाद उसमें कालापन भी आ सकता है और यह अपनी चमक खो भी सकती है। यानी सोना सदाबहार है इसलिए लोगों की पहली पसंद है और चांदी की चमक अस्थाई है इसलिए उसकी मांग भी कम है और उसका दाम भी कम है। तो ये खबर तो थी बाजार की, लेकिन आप इसे अपने ऊपर भी लागू करेंगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि जब भी आपको बनना हो तो सोने जैसा बनिए जो सदाबहार भी है और जिसकी चमक हमेशा बनी रहती है और जो मात्रा में भी सीमित है।